एवरीवन हेलो एवरीवन, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका आइडेंटिटीज़ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिक पहले फॉर्मूले सीखे थे और फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन और थोड़े बड़े क्वेश्चन सीखे थे। आज हम लोग मोस्टली बिग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, तो 4-5 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड है, तो आपका एनसीईआरटी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है सेक की पावर 6 थीटा इक्वल टू 10 टू पावर 6 थीटा माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम इसको एलएचएस से लेकर कर सकते हैं, आरएचएस से भी लेकर कर सकते हैं। तो हम लोग एलएचएस लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस हमने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या दी गई है? लेफ्ट हैंड साइड दी गई है सेक की पावर 6 थीटा, सेक की पावर 6 थीटा। तो पहले इसको लिखते हैं सेक की पावर 6 थीटा। अब हमारे पास सेक की पावर 6 थीटा का आइडेंटिटीज़ में कोई फॉर्मूला नहीं है। सेक की पावर 6 थीटा का आइडेंटिटीज़ में कोई फॉर्मूला नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, स्क्वायर का फॉर्मूला है, सेक का स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया सेक स्क्वायर और उसकी होल पावर लिख दिया 3। उसकी होल पावर क्या लिख दिया? 3। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की होल पावर 3। सो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब हम सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर का फॉर्मूला पता है 10 के फॉर्म में। 10 के फॉर्म में क्यों हम लोग लिखेंगे? क्योंकि आंसर में भी 10 है, आंसर में भी क्या है? 10 है। मोस्टली 10 है, दो टर्म तो 10 के हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा को अब हम लोग 10 स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 की होल पावर 3। 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 की होल पावर 3, ठीक है। अब ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या बन गया? a, ये 10 स्क्वायर थीटा a बन गया और ये क्या है? b। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है? तो मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अगर इसी तरीके से कोई अगर प्लस का फॉर्मूला दिया गया हो तो क्या कैसे करेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, गलती से लिख गया। ये फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप प्लस लगाइए, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये नीचे वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नीचे वाला। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। तो a की जगह पर क्या है? 10 स्क्वायर थीटा। a की जगह पर क्या है? 10 स्क्वायर थीटा। और b की जगह पर क्या है? 1 है, ठीक है। तो रखते हैं, चलिए। a की जगह पे क्या है? 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा a की वैल्यू है और उसकी होल पावर कितना दी गई है? 3। उसकी होल पावर कितना है? 3 प्लस b क्यूब, b कितना है? 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3ab क्या है? 3ab। a कितना है? 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू b कितना है? 1 और a प्लस बी का मतलब हमें वही लिख देना होता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? ये उसका होल क्यूब खोल लेते हैं, ठीक है। तो होल क्यूब तो हमने खोल लिया और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 स्क्वायर की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 थीटा प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ओके। फिर
3 का 10 में करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट में इसको क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को, हमारा आंसर सेक स्क्वायर में है तो हम इसको सेक स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 10 की पावर 6 थीटा प्लस 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, ए माइनस बी अगर क्यूब होगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। जब माइनस होता है तो सब पूरे टर्म माइनस के होते हैं, और अगर प्लस होता है तो सब टर्म क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। और एक इसी टाइप के फॉर्मूला और भी होता है, तो उस फॉर्मूले को भी बता दें, आप कंफ्यूज ना हों। अगर कहीं पे a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया है तो आपको लिखना है a माइनस बी, जब सेपरेटली क्यूब लिखा हो तो a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस, और जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस, बाकी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। मैं लिख ही दे रहा हूँ। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके। तो इस तरह का कोई टर्म आ जाता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आंसर में ये बाय मिस्टेक यहाँ पर माइनस लग गया, ये प्लस है यहाँ पे। तो 10 क्यूब थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस यही आना है। तो ये हमारी प्रूविंग हो गई, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम ये रेज कर देते हैं। ये कटोरी दूध का है, कहाँ गया? अरे यार, 7th क्वेश्चन, 7th को मतलब टोटल हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे थे 5 क्वेश्चन कर चुके थे, ये 6वां क्वेश्चन था। लेकिन आज की सीक्वेंसिंग में तो पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग दूसरे तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें भी हम LHS से भी कर सकते हैं सॉल्व और RHS से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ने कई सारे क्वेश्चन LHS से करें पिछली बार भी, अब हम RHS से करें। मैं आपको दोनों तरीक़ों से सिखा रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग RHS ले लेते हैं इस बार। RHS क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट, अब हमें क्या करना पड़ता है, मोस्टली जब अगर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये याद रखना है कि मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे आप उनको साइन या कॉस में चेंज करने की कोशिश करिए। साइन कॉस में, अगर सेक कॉसेक दिया गया है तो उसको भी साइन कॉस में चेंज करिए। 10 दिया है तो भी साइन अपॉन कॉस कर सकते हैं। कॉट दिया है तो कॉस अपॉन साइन कर सकते हैं। तो आप पूरी कोशिश करिए कि सब पूरा जो टर्म है, सब चीज़ें क्वेश्चन है वो सबको कॉस या साइन में करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लेकिन साइन और कॉस मतलब 2 आप पेयर कनेक्ट करके चलेंगे तो बाकी क्वेश्चन फिर आसानी से बनने लगेगा। फिर आखिरी में आप चेंज कर सकते हैं, आखिरी में क्या आ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब होल स्क्वायर भी हम लोग खोल सकते हैं, लेकिन होल स्क्वायर खोलने के बाद भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा है क्या कर सकते हैं, हम पहले ही इसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसको लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन लिख दिया, ठीक है, ओके। आप देखते हैं, अब देखिए साइन थीटा क्या है, सेम है। साइन थीटा क्या है, सेम है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 और होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। हम इसका भी स्क्वायर दिया गया है ना। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते हैं कॉस में। साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर लेते हैं, कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस 1 है, कॉस थीटा माइनस 1 है। तो अगर हम इसको प्लस में बनाना चाहें तो प्लस में भी बना सकते हैं, ठीक है।
कैसे आप प्लस में बनाएंगे, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए पूरे से, तो 1 प्लस का हो जाएगा, जो माइनस अगर हम कॉमन लेंगे -1 से तो प्लस का 1 हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाता है, ठीक है, अपॉन। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस के फॉर्म में होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो आसानी से काटते बनेगा हमें, और काटने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम माइनस किसी भी टर्म का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या दिया गया है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने 1 को क्या लिख लिया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम ब्रैकेट लगाएंगे, ए प्लस जो भी गिवन होगा उसको प्लस में करके लिख देंगे दोनों टर्म को, और ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, उसी टर्म को सेम चीज़ लिखनी है, बस एक में बीच में प्लस लगाना है और दूसरे में क्या लगाना है, माइनस, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल आइडेंटिटीज़ है। तो बताइए क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा, एक बार हमने प्लस में लगा के लिख दिया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी, और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, ऊपर स्क्वायर है, मतलब 2 टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा के इनटू में, और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम एक टर्म को काट देते हैं, इसकी पावर काट दी, 2 टर्म थे ना। अब आप फाइनली क्या बचा बताइए, फाइनली बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा आंसर था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। ऐसे ही हम 2 और भी क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है साइन प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये है साइन, थर्ड क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है कि आप कॉस को 1/sin कर दें, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करें। इससे अच्छा है कि पहले एक बार स्क्वायर खोल देते हैं, तो स्क्वायर खोलने के बाद पता चल जाएगा कि आगे हमें करना क्या है, ठीक है। चलिए तो स्क्वायर खोलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत सिंपल है, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसी जगह पर माइनस होता तो क्या करते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारा है साइन और बी हमारा है कॉसेक, तो 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस, अब इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और नीचे लिख दे रहे प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक है। तो ये हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब देखिए कुछ मैचिंग हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखते हैं, सब
पॉजिटिव है तो ऐड ही होगा। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो हम क्या 1 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, अब देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उन दोनों का जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। तो यहाँ फाइनली क्या बचा, 2 बचा, इस जगह पे क्या बचा 2। सिमिलरली कॉस ए और सेक ए भी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 2 ये लिख दे रहे हैं हम, प्लस यहाँ पर भी 2 बचा, लिख दिया, प्लस अब कॉसेक स्क्वायर ए है, आंसर में तो कॉसेक स्क्वायर ए आ नहीं रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ऐड करिए ज़रा, 1 कितने हो गए, 1 और बाकी नंबर्स कितने हो गए, तो 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7 7 प्लस ये हो गया, पहले 10 लिख देते हैं, तो 10 स्क्वायर ए और फिर कॉट स्क्वायर ए, तो फाइनली ये हमारा RHS आ गया। तो ये आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमने होल स्क्वायर ओपन किया और बस पेयरिंग कर दी, ऐड हो गया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए रेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos A अपॉन 1 + sin A। फोर्थ क्वेश्चन cos A अपॉन 1 + sin A और 1 + sin A अपॉन cos A इक्वल टू प्रूव करना है 2 sec A। तो cos A अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A इक्वल टू 1। अगर एक टर्म वाला क्वेश्चन होता है जिसे सिर्फ आपको इतना दिया हुआ पहला वाला टर्म, तो हमें आपको पता है कैसे करना है, पिछला एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा है भी है ऐसा, पिछला क्वेश्चन उसमें करा है, तो वो कैसे आया है, तो उसमें हम लोग देखिए क्या करते थे, 1 + sin A, तो हमें ध्यान है आपको, हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। कॉन्जुगेट क्या होता था, जैसे कि 1 + sin A है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 - sin A से, किससे करेंगे 1 - लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका अलग टाइप का इस तरीके से पेयरिंग में क्वेश्चन दिया गया है, बस रेसिप्रोकल कर दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब 2 टर्म का ऐसा दिया गया हो तो आप एलसीएम लेकर फ्रैक्शन करके फ्रैक्शन को सॉल्व करिए पहले, फिर आप ऐड करिए ऊपर न्यूमरेटर को जो टर्म ऐड हो रहा हो, फिर फर्दर कुछ प्रोसेस बनेगा आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो 1 LHS ले लेते हैं पहले। LHS क्या है, cos A अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A। ठीक है, तो 1 + sin A और cos A जब अलग अलग 2 टर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो उन दोनों का एलसीएम उनका प्रोडक्ट आता है, तो दोनों का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम आएगा। ठीक, और जब 2 टर्म का प्रोडक्ट आता है तो क्या होता है, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 + sin A का 1 + sin A में मल्टीप्लाई कर देंगे, जब कब दोनों का एलसीएम क्या हो, सेम ना आए, मतलब दोनों न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर अलग अलग हों, कॉमन कोई भी चीज़ ना हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस 1 + sin A का होल स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर A लिखा हुआ है तो cos स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, प्लस अब 1 + sin A का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो A² + B² प्लस 2AB 2 sin थीटा, सिंपल है, 1² प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 × 1 × sin, तो 2 sin A, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, 1 + sin A और cos A। आप देखिए sin स्क्वायर A और cos स्क्वायर A हो गए 1, sin स्क्वायर A और cos स्क्वायर हो गए 1, 1 और 1 2, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 sin A अपॉन नीचे क्या लिखा है
1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। देखिए कुछ पेयरिंग बन रही है, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, कॉस 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस, 2 अपॉन कॉस। और कॉस ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, सेक। कॉस ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, सेक। तो 2 सेक ए आ गया, और यही हमारा RHS है। ये हमारा क्या है, RHS, राइट हैंड साइड। तो आसान था, सिर्फ हमने क्या करा, एलसीएम लेकर फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया और ऐड कर दिया, स्क्वायर ओपन कर दिया और पेयरिंग करके आंसर आ गया। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। दिया गया है tan थीटा, इसी टाइप का है, थोड़ा सा बड़ा है। तो 5th है क्वेश्चन, tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस दिया गया cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पर 1 माइनस cot थीटा है क्वेश्चन। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और आंसर में लाना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा और कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसको भी हम लोग LHS से करते हैं, तो नोट कर लेते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब देखते हैं tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। हमने बोला था कि आपको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, साइन और कॉस में कर लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसको हम चेंज करके ही कर लेते हैं। ठीक है, और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए करते हैं। ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, तो नीचे इसको, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये नीचे वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 और साइन थीटा का क्या आएगा एलसीएम, साइन थीटा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करा दो, साइन थीटा का 1 में साइन थीटा माइनस 1 का कॉस थीटा में कॉस थीटा। न्यूमरेटर को ऐसे लिख दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, प्लस सेम चीज़ यहाँ पर भी करते हैं। न्यूमरेटर को ऐसे लिख देना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या आएगा, जब दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं 1 का के साथ, तो सेम वही कॉस थीटा बड़ी वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर कट जा रहा है, नहीं कट रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इसको ऐसे शिफ्ट कर दो और इसको भी ऐसे शिफ्ट कर दो। ठीक है, और ये बीच वाली वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम, ऊपर वाला ही रेज कर दे रहे हैं क्वेश्चन भी, जिससे कि हमें आसानी रहे सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन, फिर क्या है साथ में कॉस है। ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप देखिए कॉस का कॉस में इंटू कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन साइन, और इन दोनों को साथ में लिख दो, तो साइन थीटा अपॉन में क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो ऐसा करते हैं कि हम साइन माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, माइनस क्या कर ले रहे हैं, बाहर ले ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही माइनस बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि कुछ पेयरिंग बन जाएगी, ठीक है, और फिर उसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं कॉमन। तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस हमने कॉमन लेके यहाँ पर कर दिया, तो माइनस और प्लस का इंटू माइनस होता है। अब साइन क्या होगा, बदल जाएगा, साइन क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया है। डिनोमिनेटर में क्या बचा, साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो पूरे से कॉमन है, ठीक है, इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा अलग अलग चीज़ें हैं, और जब अलग अलग होता है तुमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर से होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, और कॉस का स्क्वायर में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब बाहर ये लिखा हुआ था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी हमने नोट कर लिया। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला बताया था, हमने बोला था कि ये आइडेंटिटीज़ के कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख दे, ये अलग अलग वाला क्यूब है, ये होल क्यूब नहीं है, ये हमने फॉर्मूला बताया था। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बताया था, एक ब्रैकेट में हम a माइनस बी लिख देते हैं, तो a माइनस बी का मतलब है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं। फिर क्या होता है ए स्क्वायर, a ये है हमारा और b ये, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस प्लस होता है, ध्यान रखिए, फिर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, और प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और इन बगल में क्या रहेगा, इनटू में कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा है, बस हो गया। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस, और इधर क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में जब होता है तो इसका मतलब है कि ये सभी नंबर टर्म के साथ डिवीज़न में है, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 2 टर्म हो, तो ये हम दोनों को अलग अलग टर्म में डिवीज़न में लिख ले रहे हैं। क्या था हमारे पास, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, और इसके भी अपॉन में हम लिख ले रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा भी कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचा फाइनली, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। तो हमारा आंसर देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस, अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, और यही हमारा प्रूविंग थी, यही हमारी क्या थी, प्रूविंग। तो आपको ये लेक्चर शायद समझ में आया हो, तो आप कोशिश करिए कि इसी पे बेस्ड और कई सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।